दोस्तों बिहार की इस विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम सिर्फ 389 वोटों के अंतर से हारी थी। आइए दोस्तों जानते हैं कि वो कौन सी विधानसभा सीट है जहां पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट को सिर्फ 389 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बलरामपुर विधानसभा सीट से एआईएमआईएम के कैंडिडेट रहे मोहम्मद आदिल हसन को सिर्फ 389 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट पर एलजीपी रामविला एलजीपी आरवी की कैंडिडेट थी संगीता देवी, उनको 80,459 वोट मिले थे और एआईएमआईएम के कैंडिडेट मोहम्मद आदिल हसन को 80,070 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर सीपीएमएल के जो थे महबूब आलम, उनको 79,141 वोट मिले थे और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से मोहम्मद मुअज्जम हुसैन, उनको 9,195 वोट मिले थे। यहाँ पर एआईएमआईएम की हार सिर्फ 389 वोटों के अंतर से हुई। ये काफी कम अंतर माना जाता है विधानसभा चुनाव में। सिर्फ 389 वोटों के अंतर से एमआईएम यहाँ पर हारी और यहाँ पर एमआईएम को कहीं ना कहीं बहुत करीबी जो है जीत, एमआईएम की जीत से काफी करीब थी एआईएमआईएम, लेकिन 389 वोट से एआईएमआईएम को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों इस सीट पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट मोहम्मद आदिल हसन, जो कि एक लोकप्रिय नेता माने जाते हैं बिहार में, उन्होंने जो है यहाँ से इलेक्शन लड़ा और पिछली बार उन्होंने इस सीट से जो है चुनाव नहीं लड़ा था। शायद वो कहीं से उन्होंने जो है चुनाव नहीं लड़ा था पिछली बार। इस बार वो जो है चुनाव लड़े और 80,000 से ज्यादा वोट पाए और सिर्फ 389 वोटों के अंतर से ये सीट वो हार गए। वो काफी मजबूत दावेदार माने जा रहे थे और काफी जो है मजबूत दिख रहे थे, उनका जो है जीत लग रही थी कि हो जाएगी, लेकिन सिर्फ 389 वोटों के अंतर से उनको हार का सामना करना पड़ा। हालांकि एमआईएम ने काफी टक्कर दिया था वहां पर, जो है काफी रात तक वहां पर काउंटिंग चला था, वहां पर रिकाउंटिंग भी हुआ था और एआईएमआईएम को आखिर में जो है 389 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा वहां। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि सिर्फ सिर्फ जो है कुछ वोटों के अंतर से कैंडिडेट को हार जीत का जो है फैसला होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कई सीटें ऐसी थी जहां पर कुछ वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। धामपुर विधानसभा सीट पर सपा कैंडिडेट को सिर्फ 203 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। उससे पहले यहाँ पे महाराष्ट्र में एआईएमआईएम के कैंडिडेट सिर्फ 176 या कुछ वोटों के अंतर से, यानी 200 से कम वोटों के अंतर से एआईएमआईएम कैंडिडेट की जीत हुई थी। और जो है वहां पर तो ऐसी बहुत सी सीटें होती हैं। बिहार में ही एक सीट थी ढाका विधानसभा सीट, वहां पर भी काफी कम वोटों के अंतर से आरजेडी कैंडिडेट की जीत होती है और बीजेपी कैंडिडेट की हार होती है। और एक सीट ये भी थी बिहार में बलरामपुर विधानसभा सीट, जहां पर एआईएमआईएम कैंडिडेट को सिर्फ 389 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। ये जो है मार्जिन काफी कम मार्जिन है और ये जो है एक टक्कर का कहीं ना कहीं मुकाबला कहा जा सकता है इन सीटों पर, जहां पर 500, 400 या फिर उससे कम वोटों के अंतर से जो है जीत हार का फैसला होता है। वैसे आमतौर पर जो है 1,000 वोटों के अंतर से भी जीत हार का फैसला होता है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं माना जाता, वो भी कम ही माना जाता है। लेकिन जब 200, 300, 400 वोट का अंतर रहता है तो और भी कम माना जाता है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एआईएमआईएम को बड़ी कामयाबी मिली थी। एआईएमआईएम के 5 कैंडिडेटों को जीत मिली थी। एमआईएम के 5 विधायक बने थे। 2020 में भी एमआईएम के 5 विधायक बने थे। उसके बाद वो कुछ महीनों के बाद वो आरजेडी में शामिल हो गए थे। शायद 1 या 2 साल के बाद वो आरजेडी में शामिल हो गए थे। 4 विधायक और 1 विधायक सिर्फ अख्तरुल ईमान साहब बचे थे, जो कि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष थे। उसके बाद 2025 में जब विधानसभा चुनाव होते हैं, फिर भी एआईएमआईएम को 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती है और जो कि शाहनवाज आलम, जो कि आरजेडी के कैंडिडेट थे, वो भी आरजेडी एमआईएम छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए थे। उनकी भी बुरी तरह से हार होती है और वहां पर भी एआईएमआईएम की 28,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत होती है। इससे कहीं ना कहीं ये जो है लग रहा है कि एमआईएम की लोकप्रियता बिहार में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है
और अब कई सीटों पर लोगों की पहली पसंद एआईएमआईएम बन चुकी है, क्योंकि मंत्री रह चुके जो है एक विधायक जो है विधायक रह चुके कई बार और मंत्री भी रह चुके, वो जो है शहनवाज आलम चौथे नंबर पहुंच गए थे आरजेडी का टिकट लेकर, और एआईएमआईएम 28,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीती थी। दूसरे नंबर पर जो थे जेडीयू के कैंडिडेट थे शायद, और चौथे नंबर पर आरजेडी के कैंडिडेट शाहनवाज पहुंच गए थे। वो एआईएमआईएम को छोड़कर गए थे और इस टाइम जो कि जनता ने उनको नकार दिया। तो एआईएमआईएम सीमांचल में काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी है और एमआईएम का जनाधार सीमांचल में बढ़िया से जो है बन चुका है। और अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सीमांचल में एमआईएम और भी ज्यादा आने वाले वक्त में मजबूत हो सकती है और भी कई सीटों पर एआईएमआईएम जीत सकती है सीमांचल में। दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।